आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं सोमवार यानी कि 14 नवंबर 2022 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। हमारा जो भारतीय ज्योतिष पंचांग होता है वो होता है सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रयास्त पर आधारित पंचांग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बता कर इतना याद करवा दिया आपको। 5 अंगों से निर्मित होता है और वो पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी जब अच्छे कार्य को करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पंचांग की जरूरत पड़ती है। अच्छे मुहूर्त की, समय की, वार की, तिथि की, करण की, योग की, अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं सभी चीज़ों की संपूर्ण और सटीक जानकारी जो कि सोमवार 14 नवंबर 2022 के लिए मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें। इससे हमें भी पता चलता है कि आप कितने वीडियो को पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके कार्य बनाते हैं, दुख हरता है, सुख के करता है। और इसी तरह की ज्योतिष से संबंधित, पंचांग से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धर्म शिक्षा को सब्सक्राइब भी करें। आपका पंचांग आपको बताना आरंभ करूं उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामना देते हैं उन लोगों को जिनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी जो है वो हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं सोमवार 14 नवंबर 2022 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, कली संवत 5124। माह मार्गशीर्ष माह चल रहा है अभी और पहला पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। उसका शरद ऋतु चल रही है, सर्दी का मौसम है और दक्षिणायन में अभी भी है सूर्य। तिथि की बात करें तो षष्ठी तिथि आज रात्रि के 12:41 तक रहने वाला है। तदुपरांत देर रात्रि में फिर सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्णवर्षु रहने वाला है दिन के 11:54 तक। तदुपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज का गर रहने वाला है दिन के 11:37 तक। तदुपरांत वनिज करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 12:41 तक रहने वाला है। तदुपरांत फिर देर रात्रि में विष्टिकरण यानी कि भद्रा आरंभ होगा जो कि अगले दिन सुबह तक चलेगा। योग आज का शुभ रहने वाला है। शुभ योग रात्रि के 11:09 तक रहने वाला है। तदुपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा करने से बचिए। जिधर भी दिशाशूल है, जिस दिन अलग अलग तरफ में दिशाशूल होते हैं तो उन तरफ में यात्रा करने से उन दिनों में बचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दिन उसी तरफ जाने से बचना चाहिए। और अगर हर दिन ही उधर ही जाते हैं, आपका ऑफिस ही उधर है, स्कूल ही उधर है, कॉलेज ही उधर है, फिर तो आप जाएंगे ही। किसी खास प्रयोजन से आज कहीं शादी के बात करने के लिए पूर्व दिशा में जाना है तो आज नहीं जाना चाहिए। किसी तरह की जमीन की डील करने के लिए पूर्व दिशा में जाना है तो आज नहीं जाना चाहिए। इस तरह के खास प्रयोजन में यात्रा करने से बचना चाहिए। शुभ खाद्य, चूंकि आज सोमवार है, आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दर्पण देखकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। चंद्र राशि कर्क रहने वाली है। कर्क राशि में चंद्रमा विराजित है। आज जिनका भी जन्म होगा उन सब की राशि जो है वो कर्क ही रहेगी। व्रत त्योहार में ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के 11:54 से आरंभ होगा। आज सूर्य राशि की बात करें तो तुला राशि में सूर्य रहेंगे और विशाखा नक्षत्र में, और सौर माह कार्तिक माह रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय पर एक नजर डालें तो सूर्योदय होगा सुबह के 6:42 पर। सूर्यास्त शाम के 5:28 पर होने वाला है। चंद्रोदय रात्रि के 10:10 पर होने वाला है। चंद्रयास्त दिन के 11:48 पर होने वाला है। ये तो थी सूर्योदय और चंद्रोदय की बात। आइए भी एक नजर डालें आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर। आज का शुभ समय रहने वाला है दिन के 9:23 से लेकर दिन के 10:44 तक। चर समय दिन के 1:26 से लेकर दिन के 2:46 तक। लाभ समय दिन के 2:46 से लेकर शाम के 4:07 तक रहने वाला है।
अमृत समय की बात करें तो शाम के 4:07 से लेकर शाम के 5:28 तक अमृत समय रहने वाला है। ये तो थी आज की शुभ चौघड़िया। आइए अब एक नजर डालें आज के राहु काल और गुलिक काल की स्थिति पर। राहु काल एक अशुभ समय होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ये रहने वाला है सुबह के 8:03 से लेकर सुबह के 9:23 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से तो भूल कर भी बचना चाहिए। याद रहना चाहिए आपको, कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए इसमें कोई नया कार्य कर दें। गुलिक काल एक शुभ मुहूर्त होता है। ये रहने वाले दिन के 1:26 से लेकर 2:46 तक। इसमें कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त भी शुभ मुहूर्त होता है। यह रहने वाले दिन के 11:43 से लेकर दिन के 12:26 तक। विजय मुहूर्त दिन के 1:52 से लेकर दिन के 2:35 तक रहने वाला है। गोधली मुहूर्त शाम के 5:16 से लेकर शाम के 5:40 तक रहने वाला है। प्रदोष काल की बात करें तो शाम के 5:28 से लेकर रात्रि के 8:07 तक प्रदोष काल रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:57 से लेकर सुबह के 6:43 तक रहने वाला है। कल एक व्यूअर मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या कार्य करना चाहिए जो अच्छा होता है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त जगने के लिए सबसे उत्तम होता है, पूजा पाठ ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम होता है। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ाई करने के लिए भी बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि इस समय प्राकृतिक रूप से हमारा जो दिमाग होता है वो बिल्कुल एकाग्रचित रहता है। तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सही समय है ध्यान करने के लिए, किसी प्रकार के पूजा पाठ करने के लिए, विद्यार्थी के पढ़ने के लिए। और ब्रह्म मुहूर्त में आप देखेंगे बुरी शक्तियां सभी सोए रहते हैं। जो बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं आपके आसपास देखेंगे आप, वो जानकर भी उस समय नहीं जग पाते हैं। तो सभी तरह की बुराइयां उस समय सो रही होती हैं, तो आप जग के अच्छा कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इस तरह का समय है। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको आज का संपूर्ण, विस्तृत और सटीक पंचांग बताया है। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।